योग गुरु बाबा रामदेव ने इंडियन मेडिकल और अंग्रेजी फार्मा कंपनियों से 25 सवाल पूछे हैं। खास बात यह है कि बाबा रामदेव ने ये सवाल अपने माफीनामे के ठीक बाद दागे हैं। इस खत में कई ऐसी बीमारियों का जिक्र है जिनका मेडिकल साइंस के पास मुस्तकिल हल नहीं है। ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग है, ये तो कोरोना से लेकर के सब प्रकार की सांसों के संकट का सबसे बड़ा समाधान। आईएमए और फार्मा कंपनियों पर बाबा का लेटर बम। योग और आयुर्वेद की पिच पर शानदार पारी खेल रहे बाबा रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मा कंपनियों के नाम खुला खत लिख डाला है। इस खत में वो तमाम सवाल मौजूद हैं जिनसे मेडिकल साइंस आज तक जूझ रहा है। बाबा के सवाल अपनी टाइमिंग को लेकर और भी खास हो गए हैं। टाइमिंग इसलिए कि इस खुले खत से सिर्फ 12 घंटे पहले बाबा को अपने बयान पर खेद जताना पड़ा। चिट्ठी लिखकर कहना पड़ा कि उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। वो डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स की इज्जत करते हैं। हम आपको बाबा रामदेव के इस मुतनाज़ा बयान की पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि बाबा के ताज़ा लेटर बम में है क्या। पतंजलि योगपीठ के लेटर हेड पर जारी बाबा रामदेव ने सबसे बड़ा हमला वैसी बीमारियों को लेकर बोला है जिनका मेडिकल साइंस के पास अभी तक कोई और लोगों को इन बीमारियों में मुब्तला लोगों को लगातार दवा लेनी पड़ती है। बाबा रामदेव ने खासतौर पर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, आर्थराइटिस, पार्किंसन, माइग्रेन और नींद न आने जैसी बीमारियों का नाम लिया है। रामदेव ने खत में साफ तौर पर लिखा है कि अगर एलोपैथी इतनी ही कारगर है तो इन बीमारियों का इलाज अब तक क्यों नहीं निकाला गया। बाबा रामदेव के लेटर बम के निशाने पर अंग्रेजी दवाइयों से होने वाले साइड इफेक्ट भी हैं। बाबा रामदेव ने पूछा है कि दवा लेने से कुछ परेशानियां कुछ घंटों के लिए कम होती हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट का क्या हल है। अंग्रेजी दवाएं 200 साल से ज्यादा वक्त से इस्तेमाल हो रही हैं। अब तो ठोस हल मिले। इसके अलावा बाबा रामदेव ने एलोपैथी पर कुछ और अहम सवाल खड़े किए हैं। बाबा रामदेव पूछते हैं कि एलोपैथी सबसे ज्यादा ताकतवर और सर्वगुण संपन्न है, तो फिर एलोपैथी के डॉक्टर तो बीमार नहीं होने चाहिए। इतना ही नहीं, बाबा को इस सवाल का भी जवाब चाहिए कि अगर एलोपैथी और आयुर्वेद के आपस में झगड़े खत्म करने की फार्मा इंडस्ट्री के पास कोई दवाई है तो बताए। और बाबा पूछते हैं कि इंसान बहुत तशद्दुद और हैवानियत कर रहा है, उसके इंसान बनाने वाली एलोपैथी में कोई दवाई बताएं। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखने के बाद लगा था कि बाबा रामदेव के बयान से खड़ा हुआ तनाज़ा थम जाएगा, लेकिन योग गुरु के ताज़ा 25 सवाल वाले ट्वीट से मामला फिर से गर्माता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाबा रामदेव ने आईएमए और फार्मा कंपनियों को खुला खत लिखकर अपने 25 सवालों की एक लिस्ट देकर लड़ाई को जारी रखने की शुरुआत कर दी है। लेकिन एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच घमासान शुरू कहां से हुआ? बाबा रामदेव का वो कौन सा बयान था जिसे लेकर ये जंग शुरू हुई? इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वबा में सरकार और अपोजिशन के बीच कई मसले पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन इस वबा के इलाज को लेकर अब बाबा रामदेव ने एलोपैथी और आयुर्वेद को आमने सामने लाने का काम कर दिया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने 25 सवालों की एक लंबी लिस्ट एलोपैथी को सौंप दी है, लेकिन ये पूरा मसला कुछ दिन पुराना है। दरअसल एक टीवी प्रोग्राम में बाबा रामदेव ने एक व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ते हुए ये दावा कर दिया कि कोरोना इन्फेक्टेड ज्यादातर मरीजों की मौत एलोपैथी की दवाई खाने की वजह से हुई है। बाबा ने कहा था कि एलोपैथी डॉक्टर खुद ही मौत के मुंह में जा रहे हैं। उनके इसी बयान को लेकर एलोपैथी डॉक्टरों ने सख्त नाराजगी जताई थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने वजीर सेहत से बाबा रामदेव पर मुकदमा चलाने का मुतालबा तक कर दिया था। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी चिट्ठी लिखकर
बाबा रामदेव से कहा कि वो अपना बयान वापस लें। एलोपैथी से जुड़े हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर बहुत मेहनत से कोरोना मरीजों की जान बचा रहे हैं। आपके बयान से कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। उम्मीद है कि आप अपने बयान को वापस लेंगे। इस तनकीद को लेकर टकराव इतना बढ़ गया कि योग गुरु बाबा रामदेव को अपना बयान वापस लेना पड़ा। इस मामले से मुतालिक एक खत बाबा रामदेव ने मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन को भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम तकनीकी तिब्बी साइंस और एलोपैथी के मुखालिफ नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि जीवन रक्षा प्रणाली और शैल्य चिकित्सा विज्ञान में एलोपैथी ने बहुत तरक्की की है और इंसानियत की खिदमत की है। मेरा जो बयान कोट किया गया है वो एक कारकुनान बैठक का बयान है, जिसमें मैंने आए हुए व्हाट्सएप मैसेज को पढ़कर सुनाया था। उससे अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो मुझे इसके लिए खेद है। हालांकि बाबा रामदेव की इस चिट्ठी के बाद मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव के फैसले की तारीफ की, लेकिन कोरोना वबा के दौर में लोगों के दिल में एक सवाल तो जरूर उठने लगा है, आखिर वबा के लिए सटीक इलाज कौन सा है और आने वाले वक्त में वो कौन से इलाज की तरफ जाएं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।